हेलो एनिमी लवर्स, स्वागत है आपका मनी एनिमी एक्सप्लेनेशंस में। आज मैं आपके लिए एक नए एनिमी जिसका नाम है द गॉड ऑफ हाई स्कूल उसका एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एनिमी है जिसको देख के आपको बहुत मज़ा आने वाला है। इस एनिमी के सीज़न 1 में टोटल 12 एपिसोड्स हैं जिसका एपिसोड 1 आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। और फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत एक बीच से होती है जहाँ कुछ लोग मालिश करवाते हुए आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं। अब यहाँ ये लोग किसी गवर्नमेंट को लेकर उसके सीक्रेट के बारे में बात कर रहे होते हैं जो इनको पता लगा होता है, और कैसे उस गवर्नमेंट को बदनाम करके गिराया जाए उसको लेकर ये लोग आपस में प्लान कर रहे होते हैं। अब यहाँ बात करते करते एक बंदे को फ़ोन आया होता है और वो किसी से बात कर रहा होता है। यहाँ फ़ोन पर उसे कोई डील दे रहा होता है जो उस सीक्रेट के बदले, पर ये बंदा उसकी डील लेने से मना कर देता है और उसकी गवर्नमेंट को नेक्स्ट वीक तक ही ये सीक्रेट लीक करके गिराने की धमकी देता है। अब बात करते करते उधर का एकदम से मौसम बिगड़ जाता है और देखते ही देखते उन लोगों के साथ कुछ हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि उन लोगों के साथ किसी ने पूरा आइलैंड ही उड़ा दिया होता है और वो आइलैंड पूरा ख़त्म हो जाता है और उस आइलैंड पर एक साइन बन जाता है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और एक आदमी को अपने टेबल पर हाथ पटकते हुए दिखाते हैं। ये आदमी गुस्से से इस लड़की को कुछ बोल रहा होता है। अब इस आदमी के हाथ पर दिखाते हैं, हाँ आप सही देख रहे हैं, इस आदमी के हाथ पर सेम वही साइन होता है जो उस आइलैंड पर अटैक के बाद बना हुआ होता है। अब इससे साफ पता चलता है कि ये वही सेम आदमी है जिसे वो आइलैंड के लोग गवर्नमेंट को गिराने की बात कर रहे होते हैं। अब अगले सीन में एक छोटे बच्चे को दिखाते हैं जो कि बारिश में भीग रहा होता है। वो थोड़ा उदास सा लग रहा होता है और फिर एक बूढ़े आदमी को दिखाते हैं जो उसे हिम्मत दे रहा होता है। दरअसल वो उसे रोने से मना कर रहा होता है और उसे स्कूल जाने के लिए और अच्छे से पढ़ाई करने के लिए कह रहा होता है। और ऐसे समझाते समझाते वो बूढ़ा इंसान भीड़ में कहीं गायब हो जाता है और एकदम से अगला सीन आता है जिसमें एक लड़का अचानक से नींद से उठता है और ये वही छोटा बच्चा होता है जो अपने बचपन का सपना देख रहा होता है। अब ये इस एनिमी का मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है मोरी, और ये इसकी बचपन की फ़ोटो है ये जो इसके साथ बूढ़ा आदमी है वो इसका ग्रैंडफादर है जो इसके सपने में इसे हिम्मत दे रहा होता है। अब सोने के चक्कर में मोरी द गॉड ऑफ हाई स्कूल जो एक मार्शल आर्ट टूर्नामेंट है उसके लिए लेट हो गया होता है और वो फटाफट तैयार होके अपनी साइकिल लेके द गॉड ऑफ हाई स्कूल टूर्नामेंट के लिए निकल जाता है। अब वो सोच ही रहा होता है कि वो इतने इम्पोर्टेंट दिन में लेट क्यों हो गया, और एकदम से उसके आगे एक बूढ़ी औरत आ जाती है और जैसे तैसे वो उससे टक्कर से बचता है और वो थोड़ा बहुत उससे पीछे से सुनाती है। और हमारा मोरी सुनने वाला ही कहाँ था, वो तो टूर्नामेंट के लिए लेट हो रहा था, बस उसके मन में बस टूर्नामेंट के बारे में ही चल रहा होता है। अब अगले सीन में द गॉड ऑफ हाई स्कूल मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के बारे में न्यूज़ आ रही होती है जिसका आज फर्स्ट डे है और सारे लोग उसको लेके बहुत एक्साइटेड होते हैं। अब अगला सीन दिखाते हैं जिसमें कुछ लोग दिखाते हैं जो कि बॉडी बिल्डर से लग रहे होते हैं। अब ये लोग थोड़े उदास बैठे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं कि वो द गॉड ऑफ हाई स्कूल टूर्नामेंट के लिए क्यों क्वालिफाई नहीं हो पाए। और अब वो ये बात ही कर रहे होते हैं उतने में उनके पास एक लड़की खड़ी हो जाती है जिसको द गॉड ऑफ हाई स्कूल टूर्नामेंट के लिए जाना होता है और वो उधर जाने का रास्ता भटक जाती। अब ये लड़की उन लोगों से वहाँ जाने का रास्ता पूछ रही होती है और अब वो उधर उसे जाने का रास्ता बता ही रहे होते हैं, लेकिन उस लड़की की नज़र उन बॉडी बिल्डर की मसल पर पड़ती है और वो उधर ही फ्लैट हो जाती है और उनको मसल दिखाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है। और वो लोग भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, वो भी अपनी मसल का शो ऑफ करने लगते हैं। अब अगले सीन में मोरी को फिर से दिखाते हैं जो साइकिल चलाते चलाते टूर्नामेंट तक जाने के लिए बहुत थक चुका होता है और उसे बहुत ज़ोर से भूख भी लगने लगती है और वो अच्छा अच्छा खाने के बारे में सोचने लगता है। अब सोचते सोचते उसके एकदम आगे से एक बाइक वाला क्रॉस करता है जो उससे बस टकराने ही वाला था और मोरी उसे मुड़ के सुनाने लगता है और जैसे ही वो आगे देखता है तो उसे पता चलता है कि वो बाइक वाला एक चोर है और वो उधर से एक बूढ़ी औरत का पर्स चुरा के भागा होता है। फिर क्या, बूढ़ी औरत
समझ के मोरी इमोशनल हो जाता है और उसका पर्स वापस लाने के लिए अपनी भूख प्यास सब कुछ भूल के उस बाइक वाले का पीछा करने लगता है। अब हमारा मोरी उस बाइक वाले का पीछा करते करते उसे पर्स वापस करने को कहता है, पर बाइक वाला उसकी सुनता ही नहीं है और बाइक भगाने लगता है। अब बहुत देर तक पीछा करते करते मोरी उधर ही आ जाता है जहाँ वो बॉडी बिल्डर अपनी मसल उस लड़की को दिखा के शो ऑफ कर रहे होते हैं। अब मोरी इतनी स्पीड में होता है कि वो अपनी बाइक को कंट्रोल ही नहीं कर पाता है और सीधा उस लड़की के मुंह पर अपनी साइकिल का टायर दे मारता है, जिससे लड़की और वो दोनों दूर गिर पड़ते हैं और मोरी उसे सॉरी और मुझे लेट हो रहा है बोल के निकल ही रहा होता है। इतने में वो लड़की देखती है उसका चश्मा टूट गया है और ये देख के उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो मोरी को पकड़ के उधर ही पीटने लगती है और मोरी उसे बताता है कि वो किस कारण से उससे टकराया और ये सुन के वो लड़की बहुत इमोशनल हो जाती है। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि मोरी की साइकिल पर दोनों ही चढ़ के उस बाइक वाले का पीछा करने लगते हैं। अब मोरी और वो लड़की बाइक वाले को पकड़ने के लिए बहुत ट्राई करते हैं। अब जैसे ही ये लड़की मोरी की साइकिल से उस बाइक वाले को पकड़ने ही वाली होती है, वो अचानक से साइन बोर्ड से टकरा जाती है और बाइक वाला ये सब देख के हंस ही रहा होता है कि इतने में उसे आगे से कोई अचानक से उसके फेस पर एक जोर का पंच मारता है और उस लड़के को देखने लगता है, जिससे वो बाइक वाला अपनी बाइक से दूर जा गिरता है और ये सब देख के मोरी बहुत चौंक जाता है और अब ये सब उस बाइक वाले से बूढ़ी औरत का पर्स लेके उसे दे देते हैं। अब यहाँ से सीधा नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जिसमें एक रेफरी द गॉड ऑफ टूर्नामेंट के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा होता है। अब इसके बाद अगला सीन दिखाते हैं जिसमें मोरी राहत की सांस ले रहा होता है और कह रहा होता है शुक्र है कि वो टाइम रहते टूर्नामेंट पहुंच गया। अब इधर मोरी इस लड़के को थैंक्स बोलते हुए अपना नाम बताता है और बदले में ये भी लड़का अपना नाम देवई बताता है और उधर दोनों की दोस्ती हो जाती है और ये सब देखते देखते वो लड़की भी अपना नाम मीरा बताती है और इतने में टूर्नामेंट की स्टार्टिंग होती है जिसमें रेफरी जितने भी कंटेस्टेंट होते हैं उनको अरीना की ओर बुलाता है और सारे कंटेस्टेंट धीरे धीरे अरीना की ओर आने लगते हैं। अब एक सीन में एक वॉच को दिखाते हैं जो सबने पहनी होती है, जिसमें सबका लेवल और सबकी हेल्थ और इंजरी को लेके ये वॉच बताएगी और अगर किसी कंटेस्टेंट को सीरियस इंजरी भी हुई तो वो इस वॉच से तुरंत ही एकदम हील हो जाएंगे, जिससे ये टूर्नामेंट और भी खतरनाक हो जाता है। और रेफरी कहता है कि ये लास्ट मैन स्टैंडिंग टूर्नामेंट है और जब तक एक सिंगल बंदा रह नहीं जाता तब तक ये टूर्नामेंट चलता रहेगा और इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है और जो लास्ट मैन स्टैंडिंग होगा वो अपनी कोई भी विश पूरी करवा सकता है। और ये सब कहते कहते टूर्नामेंट की शुरुआत हो जाती है। अब ये लास्ट मैन स्टैंडिंग टूर्नामेंट है और सब एक दूसरे का लेवल देख सकते हैं और एक दूसरे का लेवल देख के फाइट शुरू कर देते हैं। अब इसमें दिखाते हैं कि हाई लेवल वाले बंदे लो लेवल बंदों को मारना शुरू कर देते हैं। अब इसमें बहुत अच्छे फाइटर दिखाते हैं, जैसे ये लंबे बाल वाला, ये येलो टॉप वाली लड़की, ये रेड जैकेट वाला लड़का, हमारा मोरी का दोस्त देवई, मीरा और लास्ट में हमारा मोरी। और इन सब को देख के लोग बहुत तारीफ़ करने लगते हैं और पैनल वाले भी मोरी और सब की फ़ाइट देख के उनकी तारीफ़ करने लगते हैं। और ये सब पैनल वाले आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं, ये आपस में किसी की एंट्री को लेके बात कर रहे होते हैं जो इनकी बातों से कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग लग रहा होता है और बात करते करते ही उसकी एंट्री होने लगती है। अब उस बंदे की एंट्री हो जाती है जिसको ये पैनल वाले बहुत स्ट्रॉन्ग बता रहे होते हैं और कह रहे होते हैं इसको हराना बहुत मुश्किल होने वाला है सबके लिए। और उधर ही फाइट शुरू हो जाती है। अब ये बंदा बहुत बुरी तरह लोगों को मारने लगता है। ये बंदा उन लोगों को टू स्लो कह के मार के उनकी इंसल्ट कर रहा होता है और बुरी तरह उनकी अपनी लातों से धुलाई करने लगता है और ये सबको चैलेंज करता है कि है कोई जिसमें मुझसे लड़ने का दम हो। और ये सब सुन के मीरा उससे लड़ने लगती है और ये बंदा हंस हंस के मीरा के सारे अटैक काउंटर कर देता है और उसकी भी बेइज्जती करने लगता है। अब इतने में मीरा को भी गुस्सा आता है और वो उसे बहुत बुरी तरह से मारने लगती है, पर इस बंदे को कुछ असर ही नहीं होता है और वो मीरा को लड़की कह के उसकी बेइज्जती करने लगता है और ये सब सुन के उधर बैठी ऑडियंस को भी गुस्सा आ जाता है। अब इतने में हमारा मोरी पीछे से आके इस बंदे की पैंट उतार के इसकी बेइज्जती करने लगता है और इसकी चड्डी देख के इसकी और अच्छे से इज्जत उतारने लगता है और फिर से बेइज्जती करने लगता है। अब बाद में मोरी उसकी पैंट फिर से ऊपर कर देता है और फिर दोनों की आपस में फाइट शुरू हो जाती है जिसमें उसे मोरी अपनी टक्कर के लोगों से फाइट करने के लिए उस बंदे को कहता है।
अब लड़ते हुए ये बंदा मोरी को लात मार के उसे दूर फेंक देता है और थोड़ा सा चौंक जाता है, क्योंकि जब वो मोरी को लात मार रहा होता है तब मोरी भी काउंटर मूव करते हुए उसे अपने हाथ से मारता है, जिसे उसकी लात में सूजन आ जाती है, जिसे देख वो और उसका दोस्त दोनों ही मोरी को लेके चौंक जाते हैं। और बदले में मोरी कहता है, यहाँ सिर्फ तुम्हें ही लड़ना नहीं आता है, मुझे भी आता है। और दोनों ही एक दूसरे की फाइटिंग स्किल देख के इम्प्रेस होके फाइट शुरू कर देते हैं और इधर ही फर्स्ट एपिसोड एंड हो जाता है। अब आगे क्या होगा, ये बंदा और मोरी दोनों ही अच्छे फाइटर लग रहे हैं, और कौन जीतेगा कौन हारेगा, और क्या इन फाइटरों के बीच और भी कोई इनसे अच्छा फाइटर छुपा होगा, अब ये सब आपको अगले एपिसोड में पता चलेगा। तो अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट सेक्शन में सेकंड एपिसोड के लिए कमेंट कर देना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं जल्दी से जल्दी सेकंड एपिसोड का एक्सप्लेनेशन लेके आऊँ। बाय, मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में।